नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। चीन पायलट ने कहा कि चीन को मुंह तोड़ जवाब दे, हम सरकार के साथ खड़े हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भारत चीन सीमा विवाद पर कहा है कि जब यह घटना घटी उसके 5 दिन बाद सरकार का स्टेटमेंट आया है, लेकिन उसमें कुछ भी नया नहीं है। वहीं केंद्र सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे पर विपक्ष को विश्वास में लेकर चर्चा करे। वहीं इस मसले पर पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन बिना पारदर्शिता लाए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। वहीं सच्चाई के साथ केंद्र सरकार को चर्चा करनी चाहिए। अगर सीमा पर चीन अतिक्रमण करना चाहता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पहली बार राजस्थान की आईपीएस को वित्त मंत्रालय में पोस्टिंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान कैडर के ब्यूरोक्रेट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली पसंद बन गए हैं। वहीं हाल ही में राजस्थान की एक भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की अफसर प्रीति जैन को केंद्रीय वित्त मंत्रालय में पोस्टिंग दी गई है। आपको बता दें कि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में यह पहला मौका है जब किसी आईपीएस को केंद्रीय वित्त मंत्रालय में पोस्टिंग मिली हो। वहीं आमतौर पर आईपीएस अफसर को सीबीआई, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे पुलिस या अर्धसैन्य बलों में पोस्टिंग मिलती है। वहीं पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईपीएस प्रीति को इकोनॉमिक्स में विशेष योग्यता को देखते हुए यह निर्णय लिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 16 से 28 दिसंबर जश्न मनाएगी कांग्रेस सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान की गहलोत सरकार अपनी 34 वर्षगांठ पर जश्न मनाएगी। आपको बता दें कि 16 दिसंबर से 28 दिसंबर तक जयपुर समेत प्रदेश भर में कार्यक्रम होंगे। वहीं 17 दिसंबर को गहलोत सरकार के 4 साल पूरे हो गए। आपको बता दें कि पूर्व संध्या पर 16 दिसंबर की शाम जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर कल्चरल प्रोग्राम हो गए। वही रंगारंग कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायिका सुनिधि चौहान लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस देगी। आपको बता दें कि खास बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा से निकलकर राहुल गांधी इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हो गए। वहीं सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा समेत गहलोत मंत्री परिषद सदस्य और पीसीसी पदाधिकारी प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, तवांग झड़प के बाद चीन ने तैनात किए एयरक्राफ्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अरुणाचल के तवांग में 9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प के 2 दिन बाद चीन ने अपने सिगासे पीस एयरपोर्ट पर 10 एयरक्राफ्ट तैनात किए थे। वहीं इसका खुलासा सैटेलाइट इमेज में हुआ है। आपको बता दें कि ये इमेज मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने जारी की है। वहीं इसके मुताबिक भारत चीन बॉर्डर यानी एलएसी से करीब 155 किलोमीटर दूर चीन की मिलिट्री एक्टिविटीज देखी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 11 महीने के निचले स्तर पर आई महंगाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नवंबर महीने में रिटेल महंगाई घटकर 5.88% पर आ गई है। आपको बता दें कि ये 11 महीनों का निचला स्तर है। वहीं दिसंबर 2021 में महंगाई 5.59% पर थी। वहीं इसके बाद से ये लगातार 6% के ऊपर बनी हुई थी। वहीं अक्टूबर 2022 में रिटेल महंगाई 6.77% पर थी। वहीं सितंबर में ये 7.41% पर थी। वहीं एक साल पहले यानी नवंबर 2021 में ये 4.91% थी। वहीं ये लगातार दूसरे महीने सीपीआई में गिरावट देखने को मिली है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि खाने पीने का सामान, खास तौर पर सब्जियों की कीमतों की घटने की वजह से महंगाई घटी है। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सनसन तक पहुंची सिलेंडर हादसे की गूंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जोधपुर के शेरगढ़ बुंगरा गांव में गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले की गूंज सनसन तक पहुंची है। आपको बता दें कि नागौर सांसद और रालोपा के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में इस मामले को उठाया है। उन्होंने कहा कि यह देश में सबसे हादसों में से एक है। वहीं पूरा देश उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने 2-2 लाख रुपए की घोषणा की है। अब केंद्र
केंद्र सरकार को विशेष पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 18 लोग आईसीयू में भर्ती है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जोधपुर से आने वाले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हादसे के पीड़ितों के लिए पैकेज की घोषणा की थी। वहीं यह मदद केंद्र सरकार को करनी चाहिए। पूरा देश उन पीड़ितों के साथ है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका बोला चीन उकसाता है, हम भारत के साथ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पेट राइडर ने कहा है कि चीन उकसावे की कार्रवाई करता है। वहीं अमेरिका ने देखा कि चीन एलएसी के पास सेना जुटा रहा है या उसने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया है। वहीं भारत हालात को संभालने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका इसका समर्थन करता है। वहीं हम अपने मित्र देशों की सिक्योरिटी तय करेंगे। कोई भी देश ताकत के जोर पर और एक तरफा अगर बॉर्डर चेंज की कोशिश करता है तो अमेरिका इसके सख्त खिलाफ है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीनी हैकर्स ने किया था एम्स के सर्वर पर अटैक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली एम्स सर्वर हैकिंग मामले में चीन की साजिश सामने आई है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है कि एम्स के सर्वर पर चीनी हैकर्स ने अटैक किया था। वहीं मंत्रालय के मुताबिक एम्स के 100 में से 5 सर्वर हैक किए गए थे। इन सभी का डेटा रिकवर कर लिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बूथ मजबूती का जरिया बना बीजेपी का जन आक्रोश अभियान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, वहीं भाजपा की राजस्थान भर में निकल रही जन आक्रोश यात्राओं से सियासी माहौल गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि भाजपा ने जन आक्रोश अभियान की रणनीति इस तरह की बनाई है कि प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ता इसमें जुड़ सके। यानी ठीक 1 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने अपनी पूरी मशीनरी को एक्टिव कर दिया है। वही फोकस इस बात पर किया गया है कि प्रदेश का कोई शहर, कस्बा, गांव, डाणी इस यात्रा से छूटे नहीं। वही ऐसे में जो माहौल चुनाव में कार्यकर्ताओं के बीच होता है, उसी तरह का माहौल बनाकर पार्टी ने इसे बूथ मजबूती का जरिया बना दिया है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने 9वां सवाल पूछा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने लगातार 9वां सवाल दागा है। आपको बता दें कि पूनिया ने कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। वहीं राहुल गांधी प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्ति कब दिलाएंगे। इसी के साथ ही पूनिया ने वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि आज फिर से मेरा 9वां सवाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी से है। वहीं वो यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर तय कर ले कि राजस्थान में भ्रष्टाचार का आंकड़ा हर 12 किलोमीटर पर अपनी कहानी कहता है। वहीं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से लेकर तमाम संस्थाओं ने इस बात को पुख्ता किया है कि राजस्थान देश के अधिकतम भ्रष्ट राज्यों में से एक है। वहीं ये वानगी पिछले पूरे 4 साल के पीरियड में दिखी है। वहीं मेन्यू कार्ड तक बन गया है कि जिस तरह रेस्टोरेंट में अलग अलग डिशेज के ऑर्डर देंगे, उसी तरह अलग अलग सरकारी महकमों में कामों की रेट फिक्स है। वहीं इसे भी कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर स्वीकार किया है।